इतना ज़्यादा टाइम हो गया हमें बर्ड्स रखे हुए, लेकिन पर हमारे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि आपके बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला आपको बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से 7 दिन के अंदर आपके पास जो है बहुत अच्छे से ब्रीड आ जाएगी। तो दोस्तों जो भी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आपने गौर से सुनना और समझना है। अगर आप ये टिप्स गौर से सुनते और समझते हैं तभी आपके पास ब्रीडिंग फार्मूले वर्क करेंगे। अगर आप ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करवाते हैं और ये टिप्स नहीं जानते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई भी अच्छी सी ब्रीड नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूला भी तभी काम करता है जब ये टिप्स आपके पास अच्छे से वर्क होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं सिद्दीकी बर्ड्स ऑफिशियल। टिप नंबर 1, आपके बर्ड्स की एज क्या है? जैसे कि लव बर्ड है, लव बर्ड की एज जो है वो कम से कम 8 माह की होनी चाहिए। 8 माह की एज में बर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके बर्ड्स की जो एज है वो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल की एज जो है तो आपका पेयर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है और बहुत अच्छे से ब्रीड कर सकता है और बहुत ही अच्छे से मजबूत ही उसके अंदर फर्टिलिटी भी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पेयर लगाएंगे 1 साल की एज में, तो आपके जो आने वाले चिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे और वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को पालते भी हैं। तो दोस्तों आप 8 माह की एज के अंदर भी अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगा सकते हैं और 1 साल की एज में लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 8 माह की एज के जो पेयर आप लगाते हैं, जैसे कि छोटी उम्र के पेयर कोई भी आप लगाते हैं तो उसमें अनफर्टिलिटी का इशू भी आ सकता है। उसके अंदर चिक्स ना पालने की इशू भी आ सकते हैं कि जैसे कि पेयर चिक्स को पालना छोड़ देते हैं, चिक्स अच्छे से नहीं पालते हैं, बच्चे सर्वाइव नहीं होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये वजह बहुत सारी देखने को आती हैं कि एज छोटी होने की वजह से। अगर आप 1 साल का पेयर उसको ब्रीड पे लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होता है, उसे बच्चे पालने का तरीका भी पता होता है, वो बच्चे भी अच्छे से पाल सकता है और अच्छे से फर्टिलिटी भी उसके अंदर मजबूत और किस आ सकती है। दोस्तों इस तरीके से हमारे बर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से ब्रीड कर सकते हैं। टिप नंबर 2, आपका जो पेयर लगा हुआ है वो कंफर्म और मेल और फीमेल है। अगर आपको पता है कि मेल और फीमेल ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मेल और फीमेल है, मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो आपने क्या करना है, आपने बड़े ब्रीडर के पास जाकर उससे कंफर्म करवा लेना है कि ये मेल और कौन सा है, फीमेल कौन सी है। मेल और फीमेल कंफर्म है तो ही आपके पास ब्रीड आएगी। अगर आपके पास मेल और फीमेल कंफर्म नहीं है तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। इसलिए आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो आपके पास पेयर है वो मेल और फीमेल है। अगर आप किसी ब्रीडर से नहीं भी चेक करवाते हैं तो दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप डीएनए भी करवा सकते हैं। अगर आप डीएनए करवा लेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट होगा, तो आपका जो शक है वो 0% भी वो निकल जाएगा कि आपके पास जो पेयर है वो कंफर्म मेल और फीमेल है। भी देखने को आया है कि दोनों फीमेल का भी पेयर बन जाता है और दोनों मेल का भी पेयर बन जाता है। दोनों मेल का पेयर बनता है तो आपके पास ब्रीड बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अगर दोनों फीमेल का भी पेयर बनता है तो आपके पास एग की क्वांटिटी ज़्यादा आती है और उनमें फर्टिलिटी नहीं आती, क्योंकि जब दोनों फीमेल आपस में पेयरिंग कर लेती हैं तो वो दोनों हीट पर आकर एग लेइंग कर देती हैं। दोनों के दोनों एग लेइंग करती हैं और इससे क्या होता है कि हमारे पास जो एग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाती है और उसमें अंडे की फर्टिलिटी भी नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों हमारा मेल और फीमेल कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड नहीं आ सकती अगर आप ये कंफर्म ना करें तो दोस्तों हमने अपने बर्ड्स की एज भी कंफर्म कर लिया है। हमारे बर्ड्स की एज भी रेडी टू ब्रीड है और हमारे बर्ड्स मेल और फीमेल कंफर्म है 100%। तो उसके बावजूद हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो उसके बाद ब्रीड नहीं आ रही, तो ब्रीड लेने के लिए हमें अपने बर्ड्स को अब ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना है। तो दोस्तों हमारे पास जो ब्रीडिंग फार्मूले में 3 चीज़ें आती हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं और तरीकाकार इस्तेमाल क्या है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस, ये हमारे बर्ड्स के विटामिन्स वगैरह जो हैं वो पूरे करता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो D3 है, मेलिका D3 ले लें आप। वो हमारे बर्ड्स का कैल्शियम पूरा करता है, जिसमें हमारे बर्ड्स को एग लेइंग करने में आसानी रहती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मिनोटोन, जो हमारे बर्ड्स को हीट पर लेकर आता है और उसकी अनफर्टिलिटी ख़त्म कर देता है। हमारे बर्ड्स जितने भी एग लेइंग करते हैं उनमें फर्टिलिटी बहुत ही मजबूत होती है और बर्ड चिक्स भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से हैचिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये वो 3 चीज़ें थीं जिसके इस्तेमाल से हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीड करते हैं। जो आपके पेयर हैं कंफर्म, वो बहुत ही अच्छे ब्रीड करेंगे, 100% ब्रीड करेंगे।
आप यूज़ करवाएं, बहुत ही यूज़फुल है। और इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल ये है कि आपने लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस 1 ग्राम ले लेना है 1 लीटर पानी के अंदर, और उसी लीटर पानी के अंदर आपने मियालिका D3 ले लेना है 1 सीसी उसी के पानी के अंदर, और उसी पानी के अंदर आपने इम्यूनोटोन 1 सीसी इम्यूनोटोन आपने उसी 1 लीटर पानी के अंदर ले लेना है। आपने तीनों चीज़ें जो हैं 1 ही लीटर पानी के अंदर अच्छे से हल कर लेनी है और अपने बर्ड्स को यूज़ करवानी है। पूरे 7 दिन का कोर्स करवाएं, इंशाल्लाह 7वें 8वें दिन आपके पास लेइंग स्टार्ट हो जाएगी। जी दोस्तों, ये वो ब्रीडिंग फार्मूला था, ये टिप्स थी, आप इनको फॉलो लाजमी करें, तो इसके बाद आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।